दोस्तों, अगरचे आप एसईओ की या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, इंडिया में देते हैं, अपने सिटी में, दूसरे सिटी में, इंडिया के किसी भी सिटी में आप देते हैं और आपकी शायद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो या खुद आप इंडिविजुअल काम करते हो, तो बेटर है कि आप फॉरेन क्लाइंट को ढूंढिए और फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कीजिए। इसकी एक वजह तो ये है कि फॉरेन क्लाइंट वो आपको पेमेंट टाइम टू टाइम दे देंगे और इंडिया में पेमेंट निकालना, टाइमली पेमेंट निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्लाइंट आपसे काम करवाने पे राजी तो हो जाएंगे, वो भी बहुत मुश्किल से राजी होंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी भी डिजिटल मार्केटिंग हो या एसईओ हो ये सबसे अवेयर नहीं हैं इंडिया में। अगर आप उनको पिच कीजिए, उनसे आप बातचीत कीजिए, उनको समझाइए, किसी तरह कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, तो हो सकता है 10 में 2-3 क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए। वो भी जो वही कन्वर्ट होंगे जिनको इंटरनेट के पावर का आइडिया है, डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है, वो कन्वर्ट होंगे और ज़्यादातर लोग कन्वर्ट होना मुश्किल है। और पेमेंट जो मिलती है इंडिया में वो टाइमली मिलना भी मुश्किल है और पेमेंट जो होती है वो अमाउंट में बहुत कम होती है। इसके अलावा अगरचे आप इंडियन क्लाइंट के बजाय फॉरेन क्लाइंट को पकड़िए और उनके साथ काम कीजिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि फॉरेन क्लाइंट को आपको बहुत ज़्यादा समझाने की, कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलमोस्ट अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे। उनसे आप सिर्फ इतना कहिएगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम आपकी गूगल में रैंक अच्छे कर सकते हैं। बस आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा और उनको अगर सर्विस चाहिए होगी तो वो आपसे ले लेंगे। इंडिया में आपको पहले बताना पड़ता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ क्या है, लीड जनरेशन क्या है। फॉरेन क्लाइंट्स क्योंकि वो लोग ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं मोस्टली, तो ज़्यादातर उनको पता होता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एसईओ क्या है। तो बस आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, अपने प्रोफेशन के बारे में बताइएगा और बस चांसेस है कि वो उनको अगर ज़रूरत होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो इजीली कन्वर्ट होते हैं और वो ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं नंबर में, क्योंकि नंबर में वहाँ पे अगर देखा जाए कि 100 लोगों में से 90 को ये सब पता ही होता है, ऑलरेडी पता होता है कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्या है एसईओ। तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके अलावा कन्वर्जन इजी हो जाता है। उसके अलावा पेमेंट हम उनके जो होते हैं वो बिल्कुल टाइमली पे करते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे भी पंक्चुअल होते हैं, इसीलिए वो लोग थोड़ा आगे हैं हम लोग से। वो टाइमली आपको पेमेंट भी करते हैं। पेमेंट के लिए आपको 10 बार झिकझिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि वो आपको पेमेंट, उनकी जो पेमेंट होती है, अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वही काम, वही लेबर, वही मेहनत आप इंडिया के क्लाइंट के ऊपर कीजिएगा, वो जो आपको पेमेंट देगा उससे 4-5 गुना ज़्यादा आपको फॉरेन से पेमेंट मिल जाती है। इस तरह से समझिए आप कि मान लीजिए कोई क्लाइंट आपका हो सकता है, पोटेंशियल क्लाइंट जो आपका हो, कनाडा में हो या कैलिफोर्निया में हो या लंदन में हो या कहीं भी हो, ठीक है, यूके, यूएस, यूएई भी, ठीक है, ये सब कंट्रीज में अगर हो। मिसाल के तौर पर मान ली कनाडा में कोई आपका क्लाइंट है बैठा हुआ, जो पोटेंशियल क्लाइंट है आपका, वो क्लाइंट हो सकता है। वो एसईओ की सर्विस अभी वो लेता है, उसकी वेबसाइट है, वो एसईओ की सर्विस लेता है, मगर किससे लेता है? कनाडा के किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से लेता है। तो कनाडा में जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा चार्ज करती होगी, क्योंकि वो जो कनाडा जो है वो शहर जो है वहाँ खर्चा ज़्यादा है, वहाँ की सब चीज़ महंगी होती है, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, हर चीज़ की चार्ज ज़्यादा होती है, चाहे सर्विस हो या कुछ भी हो, ठीक है, या प्रोडक्ट हो। तो जाहिर सी बात है कि वो जो काम करवाता हो वहाँ कनाडा में $100 में, अगर आपको वो इंडिया में आप वही काम कीजिए $50 में, तो आप देखिएगा कि कनाडा से अगर आपको $50 मिल गए हैं उस काम का, और इंडियन क्लाइंट के पास आप जाइएगा तो वो इंडियन क्लाइंट जो है उस काम का $10 भी आपको हार्डली देगा, नहीं देना चाहेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि कनाडा का क्लाइंट जितना चार्ज करता है आप उससे कम चार्ज करिएगा, फिर भी आप उससे कम चार्ज कीजिएगा, फिर भी आपको इंडिया में जो मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई भी एक काम है, किसी एक वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, आपको 2-3 कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना है, आपने उसके ऊपर क्लाइंट से बात की है कि मान लीजिए 8,000 रुपये आप उससे महीना इंडिया में चार्ज कर रहे हैं। अगर आप कनाडा के किसी क्लाइंट से आप बात कीजिए, मान लीजिए आप वही सेम टाइप की वेबसाइट है, ठीक है, सेम उसका डीए है, सेम उसका कंपटीशन लेवल है और कीवर्ड का कंपटीशन लेवल भी सेम है जिससे आपको रैंक करवाना है, तो आप उससे ये बात कीजिएगा
तो आपको पता चलेगा कनाडा में जिसका यहाँ पे 8,000 है, कनाडा में उसका 6 गुना 7 गुना ज्यादा वो लोग पे कर रहे हैं। तो आप अगर उनसे कहिएगा कि हम आपसे 8,000 के बजाय यहाँ से आप 5 गुना अगर बढ़ा लीजिए, 8×40 अगर उनसे मांगिएगा तो वो आपको हैप्पीली दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी को 50,000 60,000 दे रहे हैं। INR की बात कर रहे हैं, इंडियन रुपीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझाने में आसानी हो। वो ऑलरेडी किसी को दे रहे हैं अगर 60,000 रुपया 50,000 रुपया, तो वो आपको 40,000 रुपया आराम से दे देंगे, और इंडियन क्लाइंट से आपको जिसके 8,000 रुपये मिलेंगे। तो यानी कि आपको 5 गुना ज्यादा मिल गया, और कनाडा का जो क्लाइंट है, वो जो कनाडा में काम कर रहा था उससे कम देना पड़ा उसको भी, आपसे करवा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे उसका भी फायदा है, आपका भी फायदा है। आपको मगर रिजल्ट जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके रिजल्ट डिलीवर नहीं हो पाए तो फिर अल्टीमेटली वो हो सकता है शुरू में आपको देखता है, ट्रायल के लिए ऑप्ट करके देखेगा, मगर अगर आप उसको रिजल्ट नहीं दे पाइएगा तो फिर वो बाद में स्विच बैक कर जाएगा, जिस क्लाइंट से वो काम करवा रहा था उसके पास चले जाएगा। ठीक है, तो आपको आना चाहिए, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसमें कम से कम आपको नॉलेज होना चाहिए, आप उसके कम से कम अच्छे खासे एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी आप जो है उसको रिटेन कर पाइएगा, जो आपके ये हैं जो क्लाइंट्स हैं। अब ये देखिए कि आपको फॉरेन क्लाइंट मिले हैं कहाँ से। इंडियन क्लाइंट तो आपको पता ही है, आप मोस्टली कहाँ से ढूंढते हैं, आप आसपास से ढूंढ सकते हैं, फेसबुक से ढूंढ सकते हैं, कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, आप तो इंडिया में रहते हैं। फॉरेन क्लाइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? फॉरेन क्लाइंट मिलने का सबसे नेचुरल तरीका, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग SEO की सर्विस दे रहे हैं, तो नेचुरल तरीका तो ये है कि आप अपना खुद का वेबसाइट उसके ऊपर SEO कीजिए और उसको रैंक करवाने की कोशिश कीजिए उस कंट्री में जहां पे आप SEO की सर्विस देना चाहते हैं। आपकी वेबसाइट उस कंट्री में रैंक हो जाएगी, तो आपको कंटिन्यूअस उस कंट्री से आपको जो है इंक्वायरी आती रहेगी आपकी खुद की वेबसाइट में, और आप उनसे क्या बोलते हैं उसको आप बात करते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए और पिच करने की उनकी कोशिश कीजिएगा। ये है अपना खुद की वेबसाइट उस कंट्री में रैंक करवाना। ये पहला तरीका है फॉरेन क्लाइंट को अगर आपको अक्वायर करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप लिंक्डइन में चले जाइए। लिंक्डइन में सबके प्रोफाइल्स होते हैं, ज्यादातर प्रोफेशनल्स होते हैं, वहां पे आप चले जाइए, वहां पे आप ढूंढते रहिए, कुछ टाइम वहां पे स्पेंड कीजिए लिंक्डइन में, और वहां पे तलाश कीजिए, ढूंढिए आप जो आप पे टारगेट कंट्री है, उस कंट्री में जो भी कंपनी ओनर्स हैं या मार्केटिंग जो मैनेजर्स हैं उनसे आप बातचीत कीजिए लिंक्डइन में, और लिंक्डइन से आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट मिल सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं, आप फेसबुक ऐड भी चला सकते हैं उस कंट्री में जो आपकी टारगेट कंट्री है। ठीक है, और भी बहुत से तरीके हैं, ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, मगर इतने सारे तरीके आपको किस काम के, मतलब इतने सारे तरीके की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अगर 2-4 क्लाइंट मिल जाता है तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है आपके लिए एज ए स्टार्टअप के लिए। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर शुरू करना चाहते हैं या फ्रीलांसर के तौर पे आप सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं, तो अगर आपको 2-3 क्लाइंट भी फॉरेन के मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से उनका काम हैंडल आप कीजिएगा, वही आपके लिए मोर देन इनफ होगा, और अच्छी खासी लोग जो आपको पेमेंट भी दे देंगे। ठीक है, और फिर आस्ते आस्ते 2 क्लाइंट से 3 क्लाइंट, फिर आप 4 क्लाइंट बढ़ाते रहिए आस्ते आस्ते। पहले 2 क्लाइंट 1 क्लाइंट मिल जाए उसके ऊपर काम कर लीजिए, काम करते 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 साइड से आप नए क्लाइंट को जो है ढूंढते रहिए, चाहे लिंक्डइन में ढूंढिए या ठीक है SEO करिए, जो भी करिए आप। ठीक है, आप क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना खुद भी चाह रहे होंगे, ऑब्वियसली चाह रहे हैं क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपको ये तो पता ही होगा क्लाइंट किस तरह से मिले। बेसिकली इस वीडियो में हमको यही बताना था कि इंडियन क्लाइंट के पीछे ज्यादा भागने से बेहतर है कि फॉरेन क्लाइंट को ढूंढिए, उनके ऊपर काम कीजिए। ठीक है, सेम मेहनत आपको करना पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको उसे पेमेंट मिलेगी और टाइमली पेमेंट मिलेगी, और बहुत ज्यादा आपको बोलने की, बार बार समझाने की, हर चीज एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे वो लोग ऑलरेडी अवेयर होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।